हेलो दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वो भयानक यादों में। दोस्तों, कहानियां पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं। दोस्तों, हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। इन कहानियों को सिर्फ आप मनोरंजन के तौर पर सुनें। बच्चे इन कहानियों को ना सुनें। दोस्तों, आज की कहानी है पूर्वाभास। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है और ये कहानी जो है ये मेरे ससुर जी की कहानी है। उनका जन्म 25/12/1936 को हुआ था। उस समय देश आज़ादी की चारों तरफ होड़ लगी हुई थी और मेरे ससुर जी का निधन 18/1/2021 में हुआ। दोस्तों, अब बढ़ते हैं मेरे ससुर जी की जीवनी पर। दोस्तों, आज के युग में एक इंसान अगर कोई विद्या प्राप्त कर लेता है, कोई तपोशक्ति प्राप्त कर लेता है, तो उसके ज़रिए वह लोगों को मूर्ख बनाता है, ठगता है और लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करता है। मगर दोस्तों, मेरे ससुर जी, जिन्हें लोग गुरुजी और बाबा जी के नाम से भी जानते थे, अपनी रोजी रोटी की तलाश में मध्य प्रदेश के रीवा ज़िले से जबलपुर आए। दोस्तों, उस समय उनकी उम्र बहुत कम थी और उन्होंने कोई ख़ास विद्या अध्ययन भी नहीं किया था। रोजी रोटी की तलाश में जगह जगह भटकते रहे। उसके बाद में उन्हें एक माता काली का मंदिर मिल गया। उस माता काली का मंदिर में इन्होंने पुजारी की भूमिका निभाई और तकरीबन 40 साल तक माँ काली की सेवा की। दोस्तों, और माँ काली ने इन्हें प्रसन्न होकर वहाँ की जीसीएफ फैक्ट्री में एक जॉब भी दे दिया। इनकी जीविका चलती रही। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि परमेश्वर किसी किसी को विद्या देता है और इतनी दे देता है कि वह जिसे जब चाहे जो भी दे सकता है। ऐसी ही खूबियाँ मेरे ससुर जी में थीं। दोस्तों, मेरे ससुर जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, जितना भी बताऊं उतना कम है। मैंने अपने विवाह के बाद आंखों देखा है जो मेरा हाल, वो मैंने आपको बता रहा हूं। और उनके पहले के जो किस्से थे, जब मेरी इस परिवार में शादी नहीं हुई थी, उस समय दोस्तों दोनों किस्सों को मिलाकर मैं उनकी जीवनी के ऊपर आपको आकर्षित करता हूं। सुनिए कुछ किस्से उनके। दोस्तों, मेरे ससुर जी माँ काली की सेवा करते रहे और उन्हें माँ काली की सेवा करने में बहुत ही आनंद प्राप्त होता था। नित्य कर्म प्रातःकाल 4 बजे उठ के माँ काली की आरती करना, मंदिर धोना और वहाँ तरह तरह की सेवा करना। दोस्तों, उनके हाथ में जितनी विद्याएं थीं, उन्हें खुद भी उस चीज़ का एहसास नहीं था। धीरे धीरे लोग अपनी समस्या लेकर हमारे ससुर जी के पास आने लगे। लोग कहते, बाबा जी, मेरी बेटी का विवाह हुए आज 10 साल हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई भी औलाद प्राप्त नहीं हुई। तो हमारे ससुर जी उन्हें दिलासा दिलाते कि चिंता मत करो, माँ काली सबकी गोद भरेगी और यहाँ से कोई कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, वह एक प्रकार की विधि बताते थे जो कि बहुत ही साधारण थी। जो कर सकता था वह निभा गया और उसका कार्य संपन्न हो गया। दोस्तों, कई ऐसे किस्से हैं जिनको औलाद नहीं हुई। हमारे ससुर जी ने उन्हें कुछ पूजा पाठ करने का और कुछ परहेज करने के जो नियम बताए, 1 साल तक उन्होंने उन नियमों को पालन किया, उन्हें औलाद प्राप्त हुई। दोस्तों, यह सत्य घटना है और कुछ घटनाएं मैंने आंखों से भी देखी हैं। दोस्तों, और तो और समस्या लेकर लोग उनके पास इस तरह आने लगे कि वे भोजन तक नहीं कर पाते थे। उनका सुबह का भोजन शाम को 4 या 5 बजे तक होता था। तब तक वह वहीं माँ काली के मंदिर में विराजमान रहते थे, वहीं पर बैठे रहते थे। उनका घर वहाँ से काफ़ी दूरी पर था। वह अपने घर जाकर कभी कभी भोजन भी प्राप्त नहीं कर सकते थे। बस उन्हें तो सेवा करने में ही आनंद आने लगा। दोस्तों, खास बात यह है
कि हमारे ससुर जी ने कभी किसी से एक पैसा नहीं मांगा। उन्होंने कहा तुम्हारा का अगर काम हो जाए तो जो तुमको चढ़ाना है माँ काली के चरणों में चढ़ा देना। दोस्तों, उनकी बहुत से ऐसे किस्से हैं। माँ नर्मदा के तट पर जाकर वह रात रात सिद्धियाँ किया करते थे और उन सिद्धियों के दम पर उन्होंने काफ़ी लोगों का भला किया। दोस्तों, चाहते तो वह बहुत ही धन एकत्रित कर सकते थे, अपने लिए भी सुख सुविधा का साधन बना सकते थे, घोड़ा गाड़ी बंगला सब खरीद सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विद्या का कभी भी दुरुपयोग नहीं किया। दोस्तों, कहते हैं कि जिनके गाय बैल बैल बिछड़ जाते थे वो तक उनके पास अपनी समस्या लेकर आ जाते थे। कहते थे पंडित जी मेरी गाय आज महीना हो गया नहीं मिली है। तो पंडित जी बताते तुम्हारी गाय इस समय तुम्हारे घर पर आ जाएगी। और दोस्तों, होता भी यही था। जिस समय की वह तिथि बताते थे उस समय उनके जानवर उनके घर की दहलीज पर आकर खड़े हो जाते थे। दोस्तों, उनके प्रति लोगों की श्रद्धा बढ़ने लगी और वह अपना कार्य जारी रखते थे। उनके बहुत से ऐसे शिष्य बने जिन्होंने उनके दम पर उनसे विद्या प्राप्त करके काफ़ी लोगों का भला भी किया और अपनी जीविका भी चलाई। दोस्तों, समय यूं ही बीतता गया, यूं ही बीतता गया और उनकी उम्र काफ़ी ढलती गई। दोस्तों, वह नित्य भोजन समय पर ना खाने की वजह से कई दिनों तक भूखा ही रह जाते थे। और दोस्तों, उनकी सिद्धियों के बारे में क्या कहे, मैं अपनी एक आप बीती बताता हूँ। मैंने एक दिन अपने ससुर से कहा कि आपके पास तो ऐसी विद्याएं हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। तो मेरी स्थिति कुछ सही नहीं थी। मैंने बोला कुछ ऐसी विद्या मुझे भी बता दो ताकि मैं भी कुछ धन एकत्रित कर सकूं। तो मेरे ससुर जी कहते अरे इन चक्करों में मत पड़ो, ये चक्कर ऐसे हैं कि इंसान को उलझा देते हैं और फिर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता, बस वहीं के वहीं रह जाता है। मैंने जिद किया कि मुझे तो कोई ऐसी विद्या बता दो जिससे मैं कुछ धन एकत्रित कर सकूं। लेकिन काफ़ी कहने के बाद मेरे ससुर जी ने मुझे कहा मैं तुम्हें एक ऐसी विद्या बता सकता हूं जिससे कि तुम्हारे पास इतना धन आएगा कि तुम दुनिया को बांट सकते हो, जिसको चाहो उसको बांट सकते हो। लेकिन मैंने पूछा लेकिन क्या? 1 रुपया भी तुम अपने काम में नहीं लगा सकते हो। मैं ये सुनकर चौंक गया। मैं बोला भला है ये क्या बात हुई कि दुनिया को मैं दे सकता हूँ और अपने लिए कुछ भी नहीं रख सकता हूँ। बोले बस यही विद्या है, अगर तुम्हें चाहिए तो बोलो। मैंने कहा माफ़ करिए ससुर जी, ये विद्या मुझे नहीं चाहिए और कोई भी पिता नहीं चाहेगा कि उसका दामाद कोई ऐसी विद्या प्राप्त करके घरों में ना आए और बाहर बैठा रहे, कभी शमशान में, कभी सुनसान स्थान पर। दोस्तों, उन्होंने शिव रुद्राभिषेक, उनकी विद्या तो ज़्यादा नहीं थी लेकिन उन्हें कंठस्थ याद रहता था। कोई भी पुराणों के किसी भी प्रकार के आप चर्चा कर लो, वह फटाफट उसका जवाब देते थे। दोस्तों, उन्होंने बहुत ही अध्ययन किया लेकिन कभी भी कोई भी पूजा पाठ कराने के समय पर वह कंठस्थ ही बोलते थे, कोई किताबों का सहारा नहीं देखते थे। ये मेरी खुद की कहानी है, मैंने खुद देखा है। दोस्तों, काफ़ी लोगों का उन्होंने भला किया, बड़े बड़े लोगों का मध्य प्रदेश में उन्होंने भला किया। कई लोगों को औलाद दिलाई, जिन्होंने उनके बताए हुए नियमों का पालन किया उन्हें औलाद की प्राप्ति हुई। दोस्तों, लेकिन मेरे ससुर जी ने कभी किसी से 1 रुपया नहीं मांगा, जिसने जो दे दिया वह लेकर चुपचाप चले आते थे। लोगों ने उन्हें बहुत कहा कि पंडित जी आप दिन रात सेवा करते रहते हैं, आपके पास लोगों की लाइन लगी रहती है, आपको न खाने पीने का होश रहता है न कुछ। वो कहते मुझे इसी में आनंद आता है, अगर मेरी विद्या से लोगों का भला हो रहा है तो इसमें बुराई ही क्या है, एक दिन तो संसार से चले ही जाना है, क्या लेके जाएंगे। दोस्तों, हमारे ससुर जी के 2 बेटे और 1 बेटी थी। कुछ कारण की वजह से उनका जो बड़ा बेटा था स्वर्ग सिधार गए। उन्होंने एक दुख को अपनी छाती में समेट रखा और माता काली की सेवा करते रहे। दोस्तों, काफ़ी समय बीतता गया और वह काली का मंदिर इस समय 110 साल के करीब गए।
दिन सेवा करने के बाद कुछ मजबूरियां और दुर्भाग्यवश उन्हें वह मंदिर छोड़ना पड़ा। उन्होंने माँ काली का मंदिर छोड़ने के बाद में कुछ दिन घर में विश्राम किया। उसके बाद दूसरा एक माता दुर्गा का मंदिर तलाश कर लिया। उनका नित्य कर्म वहाँ भी चालू था। जो लोग पंडित जी को अच्छी तरह से जानते थे वह दूसरे मंदिर पर भी आ जाते थे और दिन रात अपनी समस्याओं से घिरे हुए, किसी का सोना गिर जाना, किसी के जानवर भटक जाना, किसी के बच्चे को था, सब विद्याएं बताते और उनके कार्य हो जाते। दोस्तों, वो चाहते तो बहुत कुछ अपने लिए कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना दोस्तों, सभी इंसान एक से नहीं होते। आज के कलयुग में भी इंसान रूपी भगवान है। अगर मानो तो ठीक है, नहीं तो कहते हैं ना, जाकी रही भावना जैसी, हरी मूरत देखी तिन तैसी। जिसको जिस रूप पे परमेश्वर दर्शन दे दे वह स्वीकार कर लेता है। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पहले की बात है, अचानक मेरे ससुर जी यहाँ मुंबई में हमारे साथ रहते थे। कुछ दिनों तक उनकी ठीक नहीं रहती थी। हम लोगों ने कराया, उसके दम पर उन्होंने 4-5 साल और निकाले। उन्होंने कहा अब मुझे गांव जाना। दोस्तों, वह अपने गांव जबलपुर चले गए और इनके बच्चे जो थे, मेरी पत्नी और उनके लड़कों ने कहा अब आप घर पे ही रहिएगा और कहीं मत जाइए। बहुत आपने सेवा की मंदिर की और लोग आपको दिन रात घेरे रहते हैं। अब जिसको आना होगा वह यहीं पे आ जाएगा। कुछ दिनों तो उन्होंने बात का पालन किया, लेकिन कहते हैं जिसको एक बार माता की सिद्धि प्राप्त हो जाए वह सुकून से नहीं बैठ सकता। दोस्तों, सुबह 4 बजे उठ के कड़ाके की ठंड में वह स्नान करके माला को जपते रहते थे। शांत स्वभाव था। कभी कभी किसी को डांट भी देते थे, लेकिन कुछ ही क्षणों बाद वह सब भूल जाते थे। दोस्तों, जब ये हमारे ससुर अभी कोरोना काल में मुंबई से जबलपुर गए तो कहते हैं दोस्तों, अचानक उनकी तबीयत गिरने लगी। वह दिन पे दिन बीमार से होने लगे। हालांकि उन्हें कोई ऐसा रोग नहीं था जिसे छुआ ना जा सके, जिससे लोग छूत माने। बस उन्होंने खाना पीना त्याग दिया। दोस्तों, एक रोटी का टुकड़ा भी वे नहीं खा पा रहे थे। उनकी स्थिति ऐसी हो गई। घर वालों ने सेवा की, जितनी उनसे सेवा बनी उन्होंने की। दोस्तों, रात रात भर उन्हें बाथरूम ले जाना और उनकी सेवा करना। कहते हैं उन्होंने ज़्यादा सेवा नहीं कराई। जो भी उनसे कहता कि आप भोजन कर लीजिए, आप कब तक भूखे रहेंगे, लेकिन वह एक ही बात कहते, बस अब बुलावा आ गया है, मैं जाने वाला हूँ। दोस्तों, तकरीबन 1 महीने तक वह इसी स्थिति में रहे और उसके बाद में 18/1/2021 को उन्होंने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। दोस्तों, मैं उनके बारे में आपको क्या बताऊं। कुछ बार मुझे भी डांट देते थे, लेकिन बाद में भूल जाते थे। लेकिन मैं कुछ बता नहीं सकता आपको। आज मैं उनकी अंत्येष्टि और उनका जो भी कलश का जल था प्रयागराज में हम लोग विसर्जन करके आए और अभी हम मुंबई आ गए हैं। आज हमारी सासू माँ जो हैं घर में अकेली पड़ गई हैं। उनका एक बेटा और एक बहू और एक छोटी बच्ची घर पे है। दोस्तों, कहते हैं ना, सुख के समय पे सब लोग एकत्रित, दुख में कोई नहीं। हमारे ससुर जी ने हजारों जजमानों का भला किया, लेकिन उनके समय पर उतने लोग दिखाई नहीं दिए। दोस्तों, कोई पूछने नहीं आया। बस जो गिनती के लोग थे उनके जरिए उनकी अंत्येष्टि कर दी गई और उनका कलश प्रयागराज में गंगा जमुना सरस्वती की ठंडी लहरों में विसर्जन किया गया। दोस्तों, आज उनकी कहानी सुनाते हुए मुझे आँख में आंसू आ रहे हैं। लेकिन कहते हैं दोस्तों, किसी किसी की अच्छाइयाँ देर से पता चलती हैं। लोग भूखे को भोजन नहीं करा पाते, लेकिन उसके जाने के बाद अमृत की बरसात करने की बात करते हैं। ऐसे ही बहुत से लोग हैं जो उनसे ईर्ष्या करते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी
उनसे कुछ नहीं कहा। उनकी बातों को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया। दोस्तों, इस संसार में ऐसे लोग भी हो सकते हैं? आप कमेंट करके अवश्य बताइए दोस्तों। यह कहानी एकदम सत्य घटना पर है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। आप सोचिए, आज के युग में लोग जरा सी विद्या मिल जाती है तो तरह तरह से लोगों को ठगना शुरू कर देते हैं। हमारे ससुर जी चाहते तो यह भी बहुत धन एकत्रित कर सकते थे दोस्तों, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। बस अंत समय पे उन्होंने 1-2 महीने सेवाएं घर वालों को दी, उन्हें बाथरूम ले जाना, उन्हें स्नान कराना, उन्हें दवाई, लेकिन उन्होंने अन्न का पूरी तरह परित्याग कर दिया और यही कहते रहे, बस अब मेरा बुलावा आ चुका है। और हुआ भी दोस्तों। ये हमारी कहानी पूर्वाभास, इसीलिए मैंने इसका नाम पूर्वाभास रखा है दोस्तों। कहते हैं अगर मेरे चैनल का नाम वो भयानक यादें हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उसमें भूत प्रेतों की ही कहानी हो। दोस्तों, कहानी तो कहानी होती है, सुनने वाले के मन के ऊपर में है। सत्य घटनाएं भी मैं अपने चैनल पे डालता हूँ, इसे आप सुनिए और अपने कमेंट अवश्य भेजिए दोस्तों। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है। अगर आप कोई सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक कर देंगे तो आप लोगों का कुछ घट नहीं जाएगा दोस्तों। थोड़ा विचार करिए, अपने बारे में विचार करिए, परमेश्वर आपके बारे में भी विचार करेगा। सबको जीने का अधिकार है। तो दोस्तों, मैं इसी के साथ अपनी इस सत्य कहानी को विसर्जन देता हूँ। अगर आप लोग चाहें तो मैं इनके कई और ऐसे किस्से हैं जो आप लोगों को अगले वीडियो में बना के सुना सकता हूँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।